प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 के आखिरी तीसरे सवाल को हल कर रहे हैं। तीसरा सवाल हमें दे रखा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब यदि वो परिमेय संख्या है p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको आप क्या कह सकते हैं। तो पहला इसमें दे रखा है 43.123456789। तो ये अपने को दी गई संख्या है तो अपने लिख दिया दी गई संख्या ऐसे कैसे लिख दिया 43.1234567 से लगाकर 9 तक। और यहाँ अपन देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार जो है, क्योंकि अंकों के पुनरावृत्ति यहाँ दशमलव वापस रिपीट नहीं हो रहे हैं और कोई डैश डैश नहीं लगा है और उसके ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो यहाँ लिखा है अपनों ने, क्योंकि यहाँ दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो यदि कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। इसलिए यह पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या है। और यदि इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है शेषफल का तो यह परिमेय संख्या कौन से रूप की है, पी बाई क्यू के रूप में है, जिसमें हमने देखा था कि यदि हर का जो रहेगा वो 2 की पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का रहता है तो वो क्या कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये अपनों ने देखा था। तो अपन लिख देंगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होने के कारण तो अपन लिखेंगे इसलिए यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये अपना पहला भाग पूरा हो। बढ़ते हैं अगले दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में अपने को दी गई संख्या है 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0 और डैश डैश डैश, यही चलता रह रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दी गई संख्या अपन जो दी गई संख्या है वैसे के वैसे लिख देंगे पूरी को। और अपन देख रहे हैं कि यहाँ डैश 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 लगा है, मतलब शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है और वापस वही अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। जब भी कोई डैश डैश लगा हुआ हो या ऊपर बार लगा हो, मतलब इसका मतलब ये होता है कि उसमें शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है और बार बार वही अंक आ रहे हैं, जैसा अपन आगे के सवालों में देख चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे जिसमें हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप का नहीं है, उसमें जो हर रहेगा वो किस रूप का नहीं होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो अपन लिख देंगे इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका हल लिखा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। अगले भाग में अपने को वही संख्या दे रखी है 43.123456789 और इस 1 से लगाकर 9 तक की जो संख्या है उसके ऊपर बार लिखा दिख रहा होगा आपको। तो इस बार का मतलब ये है कि वापस 9 के बाद वही संख्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 से लगाकर 9 तक, फिर 9 पर समाप्त होगी, फिर से वही आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्रम चलता ही जाएगा। तो इसका हल किस प्रकार से होगा, तो दी गई संख्या जो अपने को दी गई है वो लिख देंगे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि वही शेषफल रिपीट हो रहा है, मतलब बार लगा है मतलब वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अपन दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। और अशांत आवृत्ति का होगा तो यहाँ लिख देंगे जिसमें हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। और यदि इस रूप का नहीं होता है तो अपने को पता है कि उसका जो दशमलव प्रसार रहता है वो अशांत आवृत्ति का होता है। तो अपन लिख देंगे इसलिए यह संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये अपना सवाल पूरा हो जाएगा। तीसरा सवाल पूरा हुआ और इसी तीसरे सवाल की मदद से अपना 10वीं कक्षा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई सवाल में या कोई आपको डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर वीडियो की मदद ले सकते हैं, है ना, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद जय भारत।